क्वेश्चन नंबर 18। एक सीढ़ी सड़क के एक ओर के मकान के दीवार के साथ खड़ी की गई, जिससे इसकी चोटी पृथ्वी से 32 मीटर ऊंची और पैर दीवार की जड़ से 24 मीटर दूर रहे। सीढ़ी के पैरों को बिना हटाए इसे पलटकर सड़क के दूसरी ओर के मकान की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया। इस प्रकार चोटी पृथ्वी से 32 मीटर ऊंची रही। सीढ़ी की लंबाई तथा सड़क की चौड़ाई निकालिए। तो देखिए इसका आकृति किस तरह से हम बनाएंगे। देखिए एक दीवार है, ठीक है। यहां पे देखिए अब एक सीढ़ी है, तो देखिए सीढ़ी इस तरह से दीवार पे लगा हुआ है, दीवार के सहारे देखिए इस तरह से। और कह रहा है एक सीढ़ी सड़क के एक ओर के मकान के दीवार के साथ खड़ी की गई। तो देखिए ये हुआ एक ओर के मकान, ये मकान हुआ, मकान का दीवार, दीवार के साथ सीढ़ी खड़ी की गई, जिससे इसकी चोटी पृथ्वी से 32 मीटर ऊंची रहे। तो ये देखिए सीढ़ी का चोटी है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो सीढ़ी की चोटी देखिए यहाँ पे है कितना, 32 मीटर ऊंची कह रहा है पृथ्वी से। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी है, ये हुआ 32 मीटर। यहां से पृथ्वी से चोटी तक की दूरी कितना हुआ, 32 मीटर। और पैर दीवार की जड़ से 24 मीटर दूर है। तो देखिए सीढ़ी का पैर यहां पे हुआ, चोटी यहां पे, तो पैर दीवार की जड़ से, तो दीवार की जड़ यहां पे है, 24 मीटर दूर रहे। तो यानी ये कितना हुआ, 24 मीटर, ठीक है। सीढ़ी के पैरों को बिना हटाए, देखिए सीढ़ी के पैर जहां पे वहीं पे रखकर सड़क के दूसरी ओर के मकान की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया। अब देखिए सीढ़ी को बिना हटाए पैर को, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहां से इस तरह से गया, देखिए। अब कह रहा है सीढ़ी के पैरों को बिना हटाए इसे पलटकर सड़क के दूसरी ओर के मकान की दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया। तो देखिए इधर हुआ, सड़क के इधर हुआ दूसरा मकान, और ये देखिए यहां मिला हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रकार चोटी पृथ्वी से 32 मीटर ऊंची रही। तो इसका भी चोटी देखिए 32 मीटर ऊंचा है पृथ्वी से, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, सीढ़ी की लंबाई तथा सड़क की चौड़ाई निकालिए। तो मान लीजिए यहां पे हम डी लिखते हैं और यहां पे ई लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सीढ़ी का लंबाई पहले हम निकाल लेंगे, किस तरह से। देखिए दीवार जो होगा मकान का वो पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, दोनों तरफ का। तो दोनों तरफ का त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण निकाल लेंगे, देखिए लंब यहाँ पे दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करके उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये AC निकल जाएगा, यानी सीढ़ी की लंबाई निकल जाएगा। तो सीढ़ी की लंबाई जब निकल गया तो देखिए यही सीढ़ी ये भी है, दोनों बराबर, सीढ़ी का लंबाई तो चेंज नहीं होगा, तो जितना ये आएगा उतना ही ए आएगा, ठीक है। EC आएगा, AC जितना आएगा उतना ही EC भी होगा। तो अब हम कर्ण से इसको घटा देंगे, कर्ण का वर्ग करके इसको घटा देंगे, इसका वर्ग करके फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये देखिए निकल जाएगा DC। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो सड़क की चौड़ाई निकल जाएगी। तो हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे हम हल में, माना कि DB देखिए यहाँ पे सड़क है, D से B तक क्या है, सड़क है यहाँ पे। तो लिखेंगे DB सड़क की चौड़ाई, ठीक है। देखिए DB को हम सड़क की चौड़ाई मान लिए, तथा AC और CE सीढ़ी की लंबाई, तो देखिए इस तरह से हम लिख लेंगे, DB सड़क हो गया, सड़क की चौड़ाई,
और AC और EC क्या हो गया, CD की लंबाई। और लिखेंगे स्पष्ट है कि देखिए कोण EDC, देखिए EDC, कोण EDC बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। देखिए यह स्पष्ट है क्योंकि धरती और दीवार 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे, देखिए त्रिभुज ABC में, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC में, देखिए ये वाला त्रिभुज में पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, देखिए AC निकालना है यहाँ पे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए यहाँ पे AC बराबर हम निकाल रहे हैं तो अंडर रूट करेंगे, क्योंकि AC स्क्वायर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। यानी AC निकालने के लिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वर्गमूल निकालना होगा, कर जोड़ने के बाद अंडर रूट में देखिए रहेगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बराबर AB कितना है, AB है 32 दिया हुआ है AB, और BC दिया हुआ है 24। तो हम लिखेंगे AB बराबर 32 का स्क्वायर प्लस BC बराबर 24, BC की जगह पे 24 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर अंडर रूट। अब 32 का वर्ग निकालेंगे, तो 32 गुने 32 हो जाएगा 1024 प्लस 24 का वर्ग हो जाएगा 576। देखिए 24 गुने 24 करेंगे तो 576 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। अब देखिए 6 4 10, हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10, हाथ में रहा 1, 5 1 6, और यहाँ पे 1, यानी रूट 1600 आया। तो 1600 का वर्गमूल कितना होगा, 4 चौक 16, और 2 शून्य है तो यानी 1 शून्य बाहर निकलेगा। तो 40 का वर्ग हो गया 1600, और 1600 का वर्गमूल हो गया 40। तो ये सब मीटर में था, तो हम ये सब में मीटर लिख देंगे क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी देखिए मीटर में आएगा और ये भी मीटर में, यानी कितना आ गया, देखिए 40 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई निकल चुका है 40 मीटर। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा। देखिए 40 मीटर AC निकल गया। अब AC 40 है तो ये भी 40 ही होगा, क्योंकि दोनों ये सीढ़ी का पैर है, सीढ़ी इधर पहले लगा हुआ था फिर इधर लगा दूसरा साइड में, तो ये 40 हो गया। देखिए AC निकल गया तो EC भी बराबर ही है, क्योंकि दोनों सीढ़ी की लंबाई दोनों का बराबर ही होगा। तो 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, क्योंकि एक ही सीढ़ी को इधर पहले इस तरफ रखा गया, सड़क के इस तरफ के किनारे दायां तरफ, और फिर उसी सीढ़ी को इधर लगाया गया। तो देखिए ये दोनों, ये निकल गया। अब EC, अब इसमें इस त्रिभुज में हम DC निकाल लेंगे, यानी आधार निकालेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज EDC में क्या निकालना है, तो DC बराबर हो जाएगा EC स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर का अंडर रूट। यहां पे DC आधार निकालना है, तो कर्ण का वर्ग में से घटाएंगे लंब का वर्ग, यानी EC स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए DC निकालना है, DC स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कर्ण से इसको घटाएंगे तब आधार निकलेगा। कर्ण से लंब को घटाएंगे, कर्ण का वर्ग से लंब का वर्ग को घटा करके उसका अंडर रूट करेंगे, तब जाके ये निकलेगा आधार। तो EC कितना दिया हुआ है, देखिए EC AC और CE सीढ़ी की लंबाई है, EC बोले या CE बात एक ही है। देखिए तो AC और CE क्या है, सीढ़ी की लंबाई,
यानी AC और C बराबर है, तो ये 40 मीटर होगा तो ये भी 40 मीटर, यानी EC कितना आ गया 40। अभी निकाले हैं, देखिए 40 मीटर सीढ़ी की लंबाई माइनस डी दिया हुआ है 32 मीटर, तो 32 का स्क्वायर तो देखिए 40 का वर्ग कितना होगा 1600 माइनस 32 का वर्ग तो 1024, अभी हम निकाले थे अंडर रूट। तो 1600 में से 1024 को घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 5, तो 5 देखिए रूट 576, तो 576 का वर्गमूल क्या होगा 24 मीटर। ठीक है, देखिए सब मीटर में है तो हम सबको मीटर में लिख देते हैं यहाँ पे। तो DC कितना आ गया है 24 मीटर। अब लिखेंगे अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना आया था, सीढ़ी की लंबाई कितना निकल गया 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर एवं सड़क की चौड़ाई कितना हो गया, देखिए DC प्लस BC। ठीक है, सड़क की चौड़ाई कितना था DC प्लस BC है सड़क, यानी DC कितना आया, तो DC अभी हम निकाले हैं 24 मीटर, तो यहां पे लिखेंगे 24 प्लस BC, देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये भी 24, दोनों मीटर में, तो हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे, बराबर कितना हो गया 24 और 24 48 मीटर। तो इस तरह से हम सीढ़ी की लंबाई और सड़क की चौड़ाई दोनों निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको हल करेंगे।